नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 59 है और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज है क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन आपसे लगाई, नीचे दिए गए रंगों में से तीन किसी प्रकार से संगत है, यानी कि तीन क्या है, संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। मतलब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या है, तीन रंग क्या है, समान है और एक असमान है, तो आपको ये बताना है कौन सा असमान होगा। तो ये अगर आप रंगों के बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। अगर नॉलेज नहीं है आपको तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, या तो आप गलत करोगे या फिर आप छोड़ोगे। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपको लाल रंग, ये क्या है, ये है प्राथमिक रंग। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है नीला रंग, ये क्या है, ये भी एक प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पीला, ये भी क्या है, एक प्राथमिक रंग है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नारंगी, यह क्या है, प्राथमिक रंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि असंगत का चयन करें। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नारंगी रंग है ये प्राथमिक रंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। यानी क्वेश्चन क्या है, मतलब ये डैश लिखिए, इसके स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए जब भी आपको सीरीज इस तरह से मिले, जैसे क्या है यहाँ 51 है, 51 से क्या हुआ 46 हुआ, 46 से क्या हो रहा है 41 हो रहा है, फिर 41 से यहाँ क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए पहले क्या है 51 है, फिर क्या है 46 हो रहा है, यानी क्या चलो संख्या कुछ इसमें से माइनस हो रही है, कुछ ना कुछ इसमें संख्या माइनस हो रही है। फिर क्या है 41 है, यानी कि फिर माइनस हुई, यानी क्या हो रहा है संख्या में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो इस तरह से हम देखें, हम 51 में से 46 जाएगा तो कितने माइनस हो रहे होंगे, इनकी माइनस हो रहा है 5, -5 हो रहा है। फिर देखिए आगे 46 में से 46 से क्या हुआ 41 हो गया, 46 से 41 हो गया, तो फिर माइनस कितना हुआ, फिर से -5 हो गया। अब देखिए हम 41 में से -5 करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी -5 हुआ, यहाँ भी -5 हुआ, यानी कि पहले वाले में -5 हो रहा है, फिर दूसरे में -5 हो रहा है। फिर यहाँ भी हम -5 करें, यानी कि 41 में से -5 कर दें तो ये आ जाएगा 36, ये आएगा 36, यानी कि -5 करने पे आ जाएगा 36 के 36 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 36। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको तो इसी तरह से करना है, आपको गैप लेना है, गैप देखना है कि सेम बनने हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर सेम नहीं बनना है तो आपको गैप का फिर से गैप लेना है। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 6 से क्या हुआ 36 बना है, 6 से 36 बना है, तो 8 से यह क्या बनेगा आपको यह बताना है। देखिए जो 6 से 36 बना है कैसे बना हुआ, अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो ये होता है 36, यानी कि इस तरह से 6 से 36 बनना है। इसी हिसाब से हम 8 का स्क्वायर कर दें, यानी कि 8 का स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा 64 के 64 ऑप्शन में है, 64 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये तरीका हमारा काम नहीं कर रहा है। जब ये तरीका हमारा काम नहीं कर रहा तो हम आगे फिर सोचेंगे कि हमें कैसे करना। देखिए अगर हम 6 की 6 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 36, 36 बनेगा। इसी हिसाब से देखिए हम, यानी कि इस तरह से ये 36 बन गया। इसी हिसाब से देखिए हम 8 में हम 6 की गुणा कर दें तो ये बनेगा 48। देखिए 6 की गुणा हमने यहाँ करी 6 में, और 6 की गुणा हमने यहाँ कर दी 8 में, तो ये 48 बनना है। कि 48 ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है संकला में अगला वर्ड क्या होगा, यानी कहने का क्वेश्चन मतलब ये है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए पहले दिया है ए से क्या हुआ डी हो गया, डी से क्या हुआ फिर बी हो गया, फिर बी से ई हो गया, फिर ई से सी हो गया, और फिर सी से क्या हुआ एफ, एफ हो गया, एफ से क्या हुआ डी हुआ। मतलब क्वेश्चन में देखिए पहले क्या, पहले संख्या छोटी है, फिर क्या हुआ बड़ी हुई, फिर क्या हुआ बड़ी से छोटी हो गई, फिर छोटी से बड़ी हो गई, फिर बड़ी से छोटी संख्या हो गई, फिर छोटी से बड़ी हो गई, फिर बड़ी से छोटी हो गई, यानी इस तरह चल रहा है। अगर देखिए हम इस तरह से अगर दूसरा तरीका अपनाएं इसमें,
देखिए ए, अगर हम ए का गैप लेना यानी कि ए से क्या हुआ बी बना, हमने लिया ए का गैप तो ए से बी बना, फिर देखिए बी ए का गैप हमने फिर लिया बी से क्या सी बनने आया, और फिर देखिए सी से क्या डी बनने आए। अब यहाँ गैप अगर तो देंगे गैप का यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम ए अभी छोड़ देंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए तो इस तरह से हम छूट गया, तो इसी तरह से हम गैप यहाँ ले रही डी से क्या बना ई, यानी कि डी के बाद में आता है ई, देखिए डी के बाद आया ई बन गया, फिर देखिए ए के बाद में क्या आता है एफ आता है, यानी कि ए के बाद में आता है एफ, हम ले रहे हैं एक एक का गैप एक एक गैप छोड़ना है। तो देखिए ई के बाद में एफ बना, तो एफ के बाद में यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, यहाँ क्या बनेगा, देखिए तो एफ के बाद में आता है जी, तो यहाँ बनेगा जी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा जी, और जी दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त बेन आरेख चुनिए। हमसे पूछ रहा है बेन आरेख, पहले दिया गया मेंढक, फिर दिया है बिल्ली, फिर एक कुत्ता। देखिए तो इनसे तीनों से मिलकर कौन सा बेन आरेख बनके तैयार हुआ है, आपको यह बताना है। तो देखिए मेंढक क्या है, मेंढक अलग अपने आप में अलग है, बिल्ली भी क्या है अपने आप में अलग है, और कुत्ता भी क्या है अपने आप में अलग है, यानी कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह का बैंड डायग्राम बनाओ, कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे देखिए 3 कथन और उनके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। मतलब क्वेश्चन मतलब कह रहा है आपको जो कथन दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है बेन आरेख से, जैसा क्वेश्चन जो कथन में कहा जाए आपको उसे मानना है, ठीक है। और फिर जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में हमें फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, तो इनमें सही मानना है कि कौन सा सही होगा या दोनों सही होंगे। तो देखिए कथन को यहाँ से करेंगे, कथन से करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले हमसे कह रहा है कि कुछ पेन नीले हैं, कुछ जो पेन है वो नीले हैं। देखिए हमने पेन को लिख दिया पी ई से, पेन को लिख दिया हमने पी ई से। जो कुछ पेन है, यानी जो कुछ पेन है वो क्या है नीले हैं, कुछ पेन नीले हैं, नीले को लिख दिया हमने एन से। यानी कुछ पेन नीले हो गए पहले वाले से। अब देखिए हम सेकंड में कह रहा है कुछ नीले प्लास्टिक हैं, यानी जो कुछ नीले हैं वो प्लास्टिक हैं, यानी जो कुछ नीले होंगे वो प्लास्टिक होंगे। प्लास्टिक को लिख दिया हमने पी से, प्लास्टिक को लिख दिया हमने पी से, कुछ नीले क्या है प्लास्टिक है। फिर देखिए आगे हमसे कह रहा है यहाँ पर कुछ प्लास्टिक स्याही है, यानी कुछ प्लास्टिक क्या है स्याही है, जो कुछ प्लास्टिक होंगे वो स्याही होंगे, स्याही को लिख दिया हमने एस से। अब आते हैं हम अपने निष्कर्ष पर। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट में हमसे कह रहा है कुछ प्लास्टिक पेन है, यानी जो कुछ प्लास्टिक पेन है, यानी कुछ प्लास्टिक पेन है। तो देखिए जो पेन का डायग्राम है, तो पेन वाला तो ये हो गया और प्लास्टिक का ये हो गया, तो इन दोनों में देखिए कोई भी तालमेल नहीं है, दोनों क्या है अलग हैं। आपसे कह रहा है कुछ प्लास्टिक पेन है, तो ये दोनों क्या है अलग है, यानी कि ये हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी कि पहले वाला सत्य नहीं होगा, पहले वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए हमसे सेकंड में हमसे कह रहा है कुछ नीले स्याही हैं, यानी जो कुछ नीले हैं वो स्याही है क्या, कुछ नीले स्याही हैं। तो देखिए नीले तो नीला ये हो गया, नीले का ये हो गया और स्याही वाले का ये हो गया, तो इन दोनों में देखिए कोई तालमेल नहीं है, ये दोनों भी काफी अलग हैं, यानी कुछ नीले स्याही नहीं होंगे, तो सेकंड वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आंसर कह रहा है आपके सामने कथन दिया गया, कथन में कह रहा है आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। यानी क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, ये क्या है, ये क्या है कथन था। अब हमें दिया है पूर्व अनुमान, यानी कि हमें पूर्व अनुमान लगाना है इस पे।
तो देख इस पूरे उन्होंने हमें फर्स्ट में कह रहा है तनाव तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं, यानी कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं। तो देखिए इस तरह की कोई भी बात हमें कथन में नहीं कह रहा है, यानी कि इस तरह की कोई बात कथन में नहीं कह रहा है, जैसे कि पूर्वानुमान फर्स्ट में हमसे जो कह रहा है। तो ये पहला वाला है, ये हमारा यानी कि पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अब देखिए सेकंड वाले हमसे कह रहा है घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम व्यायाम है, बिल्कुल सही बात है। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं सुबह सुबह, आपने देखा होगा अपने घरों के पास में या कहीं टहलने जाते हो तो आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह उठ के जो दूब घास होती है उसमें टहलते हैं, यानी कि ओस होती है उस दूब घास में टहलते हैं। उससे क्या होता है व्यायाम होता है, यानी कि वो टहलते हैं नंगे पैर। तो किससे क्या होता है व्यायाम होता है, यानी कि ये बहुत ही आसान व्यायाम है, बिना मेहनत करे हुए। आपको करना क्या है, बस आपको टहलना है। तो ये हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो हमसे करें केवल सेकंड निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं शब्द, ये आपको शब्द दिया गया है में पहले और चौथे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, इसी प्रकार दूसरे और पांचवें अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, और उसी पैटर्न में तीसरे और छठे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। यदि सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिना जाए तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। आपसे पूछा दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पाए होंगे, ये आया क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 हमसे पूछा गया था, और इस तरह क्वेश्चन बहुत ही आ रहा है। और किस तरह क्वेश्चन क्या होता है, हमारे दिमाग को घुमाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग, आप अपने दिमाग को घुमाना नहीं है, अपने आप को संतुलन बनाए रखना है, और जो क्वेश्चन में कहता रहा आप वैसे ही करते रहना है, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन कैसे करना है, पहले आपको ये शब्द दिया गया है इसे लिखना है, क्यू यू आई आर के और ये बाई क्या लेटर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है। इनमें नंबर दे दो हम पहले 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इसमें है 6 लेटर इस शब्द में। तो देखिए जैसा क्वेश्चन कहता जाए हमसे वैसे करते रहना है। तो ये कह रहा था कि पहले और चौथे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी कि पहले और चौथे स्थान अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। जहां पहला होगा वहां चौथा जाएगा, जहां चौथा होगा वहां पहला पहुंच जाएगा। तो पहले और चौथे अक्षरों के स्थान आपस में बदले जा रहे हैं। तो ये चौथे पे क्या है आर है, तो यहाँ पहले पे आ जाएगा आर और चौथे पहुंच जाएगा क्यू, यानी क्यू पहुंच गया, यानी कि पहले और चौथे के स्थान आपस में बदल दिए गए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसी प्रकार दूसरे, यानी कि दूसरे और पांचवें अक्षरों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, यानी कि दूसरे और पांचवें अक्षरों को बदला जा रहा है। तो दूसरा और पांचवें पे क्या है के है, तो के यहाँ आ जाएगा, जहां के है वहां यू पहुंच जाएगा, क्यों दूसरे और पांचवें बोल लिया तो ये चेंज हो गया। फिर ये आगे कह रहे हैं आपको, तो उसी पैटर्न में तीसरे और छठे अक्षरों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, यानी कि तीसरे तीसरे और छठे, छठे पे क्या है बाई, तो बाई आपका यहाँ आ जाएगा और आई कब हो जाएगा लास्ट में पहुंच जाएगा, यानी कि ये क्या होगा चेंज हो गए। अब ये नीचे वाले चेंज हो गए। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि यदि सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिना जाए, यानी कि बाएं से दाएं की ओर गिना जाए। क्वेश्चन में ध्यान देना कि क्वेश्चन यही आपसे गलत होगा, और यहाँ आपसे सही हो गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि सभी अक्षरों को, यानी कि सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिना जाए तो इस प्रकार बने शब्दों में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं जल्दीबाजी में दाएं से, यानी कि बाएं से चौथा अक्षर गिरने, क्योंकि हमसे यहाँ जो कह रहा है क्वेश्चन में यही कह रहा है कि सभी अक्षरों को बाएं से गिना जाए, यानी कि जो यहाँ आपसे कह रहा है कि सभी अक्षरों को बाएं से गिना जाए, तो कुछ लोग क्या करेंगे बाएं से चौथा अक्षर गिन देंगे। तो बाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये वाला होता है बायां, ये बायां होगा और ये होगा दायां। तो बाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, यानी कि बाएं से चौथा पे ये आ रहा है क्यू, यानी कि ये हमने बदला तो क्यू आ रहा है, और क्यू क्या है ऑप्शन नंबर डी में है। तो जल्दबाजी में आप इस तरह से क्वेश्चन को मत कर देना, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
देखिए जो आपसे कह रहा है कि सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिना जाए, तो देखिए लेकिन यहाँ देखिए, अब आगे देखिए, अब यहाँ लग गया आपको कॉमा, यहाँ लग गया कॉमा, तो यहाँ लग गया कॉमा, तो आगे कह रहा है तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी दाएं से चौथा होगा, दाएं क्या है इस तरफ है, तो चौथा कौन सा होगा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे पे कौन सा आएगा, देखिए दाएं से चौथे पे कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका 22, तो दाएं से चौथा कौन सा होगा, ये होगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस आपको इस तरह से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर देना, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह क्वेश्चन रेलवे में भर भर के पूछा जाता है, ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे रेलवे का कोई से भी एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं बच सकते, और इसलिए कह रहा हूँ आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सीखना। तो इस क्वेश्चन में कह कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहले हम बैनगाड़ी बना लेंगे, ये क्या लोग हैं जी, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। एक हमने पहले बनाया व्रत, और इसमें बुलाएंगे 6 लोग, 2 4 और ये 6 लोग। ये 6 लोग होगा, ठीक है, और सभी का मुंह क्या है, ये केंद्र है, सबके मुंह क्या है, इन केंद्र की ओर है। अब देखिए जैसा क्वेश्चन कहता रहा वैसा आप करते रहो आसानी से। क्वेश्चन शुरू हो रहा है हमारा यहाँ से, आपसे कह रहा है ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये जो ए है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए आप कैसे बाएं दाएं कैसे पता करेंगे, देखिए इस तरह से आप तीर बनाएंगे, तो देखिए जो आपने तीर बनाया इस टाइप का, तो आप इसे अपने आप को समझिए, ये समझिए कि आप ये खड़े हुए हैं, आप ये खड़े हुए हैं, तो देखिए अगर आपके हाथ में घड़ी नहीं है तो आप घड़ी खरीद लो, घड़ी से क्या होगा, आप बायां दायां बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो देखिए जिस हाथ में हम घड़ी पहनते हैं वह हाथ हमारा कौन सा होता है, बायां होता है, यानी कि ये इस वाले हाथ में हम घड़ी पहनेंगे, ये वाला हाथ कौन सा होगा, बायां होगा, इनकी ये वाला हाथ होगा बायां, और जिसमें घड़ी नहीं पहनते हैं तो ये होगा दायां। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, और सभी के मुंह क्या है, केंद्र की ओर है, तो हम कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जो ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मान लिया हमारा हमारा सी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, तो इसका मुंह जो केंद्र की ओर होगा, तो इसका बायां किस तरफ होगा, यानी घड़ी कौन से हाथ में पहना होगा, तो घड़ी पहना होगा वो इस हाथ में पहना होगा, तो ये बायां हो गया, यानी कि ए सी के बाईं ओर क्या है, दूसरे स्थान पर है, ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ए कहाँ होगा, ए आ जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, और सी का बायां हो गया इस तरफ, सी का बायां हो गया इस तरफ, तो इस तरफ क्या होगा, दूसरे स्थान पे कौन हो गया, ए हो गया, ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान। और आगे आपसे कह रहा है कि एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, इनकी एफ है जो सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एफ कहाँ होगा, एफ होगा यहाँ पर ही, यानी कि एफ आपका यहाँ होगा, क्योंकि सी के दाईं ओर है और ठीक बगल में है, तो एफ यहाँ होगा। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डी ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि जो डी है, डी ए और ई के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि डी ए और ई के, अगर हमने ए यहाँ बैठा दिया तो ई हमारा कहाँ आएगा, ई हमारा आएगा यहाँ पर ही, तो ये ई हो गया यहाँ पर ही, क्योंकि जो ए आपसे क्वेश्चन में जो कह रहा है, जो डी है ए और ई के, जो डी है ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो दोनों के ठीक बगल में हो गया। अब बच्चा कौन आपका, ए, सॉरी सॉरी, ए डबल हो गया, यहाँ क्या आएगा आपको, देखिए
तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जो डी है यानी कि जो डी है ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि डी ए और ई के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा डी, ये आएगा डी, और ई कहाँ हो जाएगा, और ई हो जाएगा यहाँ पर ही, लेकिन ई आ गया यहाँ पर ही। अब बचा कौन, ए हो गया, अब बचा बी, तो बी कहाँ आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पर ही, बी आ गया यहाँ पर ही। ए बी सी डी ई एफ सभी लोग हो गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि ई के दाईं ओर, तो ई कहाँ है, यहाँ पर ही है। तो देखिए जब ई का मुंह होगा इस तरफ, अंदर की तरफ होगा, केंद्र की ओर, तो ई का दायां किस तरफ होगा, ई का दायां किस तरफ होगा, तो ये ई जो घड़ी पहना होगा, घड़ी पहना होगा इस हाथ में, ये क्या होगा, ई का बायां होगा, लेकिन ये क्या होगा, ई का बायां होगा। तो ई का दायां किस तरफ होगा, ई का दायां होगा इस तरफ, ई का दायां होगा इस तरफ। तो आपसे ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये बैठा है बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए ई का दायां तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये बैठा है बी, यानी कि बी बैठा है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बना लिया, बस क्या हुआ, हमें क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा घुमा के आते हैं, लेकिन हम उन्हें अच्छी से समझेंगे तो हम आसानी से ही बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, आपसे पूछ रहा है इस आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो देखिए जब भी इस तरह की आपको आकृति मिले तो आपको क्या करना है, वर्ग गिनना है, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5, और ये नीचे गिनेंगे, इधर भी गिनेंगे हम। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये दोनों तरफ से क्या है, 5 5 है, यानी कि क्या है, वर्ग क्या है, बराबर है। जब वर्ग बराबर है दोनों साइड लाइनों में, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे 5, 5 लेंगे, यानी कि 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 4 में से 1 कम करेंगे 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 3 में से 1 कम करेंगे 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इस तरह से करना है। अब इन्हें कर लो, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, और फिर 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब इन सबको जोड़ लो, आपके वर्ग आ जाएंगे निकल के, यानी कि 10 10 और 20 30, 30 20 50, और ये आया 55, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो 55। इस आकृति में कितने वर्ग होंगे, इसमें होंगे 55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, जब दोनों तरफ से वर्ग बराबर दिए जाए तो आपको उनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और एक एक कम करते रहना है। तो सबसे बड़ी संख्या को लेना है और उसमें से एक एक कम करते रह जाना है, और जहां तक आपको एक आ जाए वहीं तो आपको छोड़ देना है, और सबको जोड़ेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन करने के। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।